टोयोटा ने प्राइसेस कट किए, जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन का असर, क्या इससे पूरा ऑटो इकोसिस्टम रैली करेगा? आज समझते हैं डिमांड से लेकर बैंक्स, इंश्योरेंस और ऑयल तक का चेन रिएक्शन। ऑटो इंडस्ट्री को जीएसटी रैशनलाइजेशन का बेनिफिट मिल रहा है। अनाउंसमेंट्स के बाद 22 सितंबर से कुछ मॉडल सस्ते हो रहे हैं। फॉर्च्यूनर 3.49 लाख, इनोवा क्रिस्टा 1.80 लाख, हाई क्रॉस 1.15 लाख तक। फेस्टिव मंथ्स हिस्टोरिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक शास्त्र पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी न्यूज़ के बारे में जो पूरे ऑटो सेक्टर को हिला सकता है। टोयोटा ने अनाउंस किया है कि जीएसटी रेट कट का पूरा बेनिफिट कस्टमर्स को पास किया जाएगा। मतलब फॉर्च्यूनर लगभग 3.49 लाख सस्ती, इनोवा क्रिस्टा 1.80 लाख तक सस्ती और हाई क्रॉस 1.15 लाख तक सस्ती हो गई है। ये चेंजेस 22 सितंबर से इफेक्टिव होंगे और क्योंकि ये फेस्टिव सीजन के टाइम आ रहा है, इसका असर सीधा ऑटो इंडस्ट्री के साथ साथ पूरे स्टॉक मार्केट इकोसिस्टम पर भी होगा। आज हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे एक जीएसटी कट से पूरा ऑटो इकोसिस्टम फ़ायदा उठाता है। दोस्तों, इंडिया में ऑटो इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा कंजम्पशन ड्राइवर है। फेस्टिव सीजन में हिस्टोरिकली कार बुकिंग्स और सेल्स पीक पर होती है। इस बार जीएसटी कट की वजह से गाड़ियाँ और अफोर्डेबल हो गई है। जब भी अफोर्डेबिलिटी इम्प्रूव होती है, डिमांड ऑटोमेटिकली सर्ज करती है। तो आज हम एक चेन रिएक्शन के थ्रू समझेंगे कि ये डिमांड कैसे OEMs, ऑटो एंसिलरीज, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज और ऑयल मार्केटिंग फर्म्स तक पहुंचती है। सबसे पहला इम्पैक्ट आता है OEMs पर, यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स जैसे मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा। प्राइस कट और फेस्टिव डिमांड दोनों मिलकर इनकी वॉल्यूम्स को पुश करेंगे। वॉल्यूम जहां बढ़ता है वहाँ फिक्स्ड कॉस्ट स्प्रेड होने लगती है और मार्जिन्स इंप्रूव करते हैं। अब OEMs को ज़्यादा गाड़ियाँ बनानी पड़ती है। इसका मतलब उनके सप्लायर्स यानी ऑटो एंसिलरीज को भी ज़्यादा ऑर्डर्स मिलते हैं। मदरसन सुमी, बॉश जैसे कंपोनेंट मेकर्स, अपोलो टायर्स, सेट जैसे टायर कंपनीज और एक्साइड, अमारा राजा जैसे बैटरी मेकर्स के लिए डिमांड ऊपर जाती है। फिर आता है फाइनेंशियल इकोसिस्टम। जब ज़्यादा लोग गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो नेचुरली कार लोन्स भी बढ़ते हैं। इसे HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI जैसे बड़े बैंक्स और बजाज फाइनेंस, M&M फाइनेंस जैसे NBFCs को ऑटो लोन पोर्टफोलियो ग्रो करता है। इंटरेस्ट इनकम बढ़ने लगता है और क्रेडिट ग्रोथ एक्सेलरेट होती है। हर कार के साथ एक और मैंडेटरी चीज़ होती है, इंश्योरेंस। ICICI लोम्बार्ड और स्टार हेल्थ जैसे इंश्योरेंस के लिए मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम कलेक्शन बढ़ता है। और फाइनली जब ज़्यादा गाड़ियाँ रोड पर होती है तो पेट्रोल और डीजल कंजम्पशन भी बढ़ जाता है। मतलब HPCL, BPCL, IOC जैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को भी इनडायरेक्ट बेनिफिट होता है। यह है पूरा ऑटो इकोसिस्टम का चेन रिएक्शन, जीएसटी कट से शुरू होकर फ्यूल कंपनीज तक। अब सवाल है, इन्वेस्टर्स को क्या देखना चाहिए? फर्स्ट, OEMs के मंथली डिस्पैच डेटा SIAM से आता है। रिटेल रजिस्ट्रेशन नंबर्स वाहन पोर्टल्स पे अवेलेबल होते हैं। ऑटो लोन ग्रोथ बैंक्स के क्वार्टरली रिजल्ट्स में चेक करो। टायर और बैटरी डिमांड OEM वर्सेस रिप्लेसमेंट मिक्स समझना ज़रूरी है। रॉ मटेरियल प्राइसेस, स्टील, रबर और क्रूड ऑयल का इम्पैक्ट मार्जिन्स पर पड़ता है। फेस्टिव सीजन सेल कंपैरिजन, पिछले साल के अगेंस्ट ग्रोथ देखो। टॉप स्टॉक बकेट्स को देखते हैं। कोर लार्ज कैप्स में है मारुति सुजुकी जो कि मार्केट लीडर है। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स में और JLR में। महिंद्रा एंड महिंद्रा SUV प्लस ट्रैक्टर कॉम्बो बनाती है। एंसिलरीज में मदरसन सुमी जो कि ग्लोबल कंपोनेंट सप्लायर है। बॉश जो एडवांस ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स है। एंडोरेंस टेक डाई कास्टिंग एंड सस्पेंशन के लिए। टायर्स में अपोलो, सेट और MRF जैसी कंपनीज। बैटरीज में एक्साइड और अमारा राजा है। फाइनेंशियर्स एंड इंश्योरेंस में देखेंगे HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI, बजाज फाइनेंस, M&M फाइनेंस को। और इंश्योरेंस में ICICI लोम्बार्ड और स्टार हेल्थ। ये बकेट्स इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, सिर्फ एक रिसर्च मैप है जिससे आप इकोसिस्टम को समझ सको। तो अब जानते हैं इसमें रिस्क और चैलेंजेस क्या है। हर रैली के अपने रिस्क होते हैं। रॉ मटेरियल प्राइसेस ऊपर चले गए तो मार्जिन्स कट जाते हैं। इंटरेस्ट रेट हाई हुए तो EMI अफोर्डेबिलिटी कम हो जाती है। अगर गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दिया तो अनसर्टेनिटी आ सकती है। चिप शॉर्टेज जैसे सप्लाई इश्यूज डिमांड को ब्लॉक कर सकते हैं। क्रूड ऑयल रैली करे तो OMCs और कस्टमर्स दोनों पर प्रेशर आता है।
देखते हैं एक केस स्टडी। एक छोटा केस स्टडी समझते हैं। जब एसयूवी डिमांड बढ़ती है, ओईएम्स को हायर रियलाइजेशन मिलता है, फिक्स्ड कॉस्ट स्प्रेड होते हैं और मार्जिन्स इंप्रूव करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक कंपनी के पास 10 लाख गाड़ी बनाने की कैपेसिटी है और वो सिर्फ 7 लाख बना रही है, तो अब डिमांड सर्च के बाद अगर 9 लाख यूनिट्स बनेगी तो फिक्स कॉस्ट ज़्यादा यूनिट्स में स्प्रेड होगी और प्रॉफिट मार्जिन्स जंप करेंगे। तो इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? फेस्टिव 90 डे विंडो में सेल्स डेटा क्लोजली ट्रैक करो। ओईएम डिस्पैचेस अगर स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आए तो शॉर्ट टर्म मोमेंटम बनता है। एंसिलरीज में नए ऑर्डर विंस और कैपेसिटी एक्सपेंशंस पर फोकस करो। बैंक्स में ऑटो लोन ग्रोथ और जीएनपीए स्टेबिलिटी चेक करो। पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी के लिए एक बैलेंस्ड अप्रोच लो। 1 या 2 ओईएम्स, 2 एंसिलरीज और 1 फाइनेंसर को रिसर्च के बेसिस पर ट्रैक करो। तो दोस्तों, एक सिंपल जीएसटी कट से शुरू होकर पूरा ऑटो इकोसिस्टम कैसे रैली करता है, ये आपने देखा। ये सिर्फ एक एग्जांपल था कि कैसे एक पॉलिसी डिसीजन स्टॉक मार्केट के मल्टीपल सेक्टर्स को इम्पैक्ट करता है। आपको एनालिसिस कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आपको ऐसे डेटा ड्रिवन ब्रेकडाउन्स पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले इकोसिस्टम के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।